हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल ज़ीरो टू कॉमर्स में। आज हम सीखेंगे कि वापसी के लेखे रिटर्न एंट्रीज़ जो होती हैं उन्हें कैसे बनाते हैं। जो इन बच्चों को एंट्रीज़ बनानी नहीं आती हैं वो हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस देखिएगा। उसमें आपको इजी स्टेप्स के साथ रूल्स बताए गए हैं डेबिट और क्रेडिट के, जिससे आप सीखेंगे कि एंट्रीज़ कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वापसी के लेखे यानी जो रिटर्न एंट्रीज़ होती हैं उन्हें कैसे बनाते हैं। तो रिटर्न एंट्रीज़ बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि वापसी क्या होती है, रिटर्न हम किसे कहते हैं और ये कितनी कितनी तरह की होती है, इसके टाइप्स क्या हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है क्रय वापसी, एक होती है विक्रय वापसी। रिटर्न तो आप जानते ही हैं कि रिटर्न किसे कहते हैं। जब कोई माल हमने वापस किया या कोई माल हमारे पास वापस आया उसी को हम रिटर्न कहते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि क्रय वापसी क्या होती है। क्रय वापसी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परचेज रिटर्न। जब हम कोई माल खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद अगर वो माल हमें पसंद नहीं आया या उस माल में कोई ख़राबी थी तो हम उस माल को वापस कर देते हैं। या हमने ज़्यादा माल खरीद लिया है, अगर हमें कम माल की ज़रूरत है तो हम उसमें से कुछ माल को वापस कर देते हैं, तो उसी को हम क्रय वापसी कहते हैं। इसी तरह से सेकेंड है हमारी विक्रय वापसी। विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हम उसे कहते हैं जब हमने कोई माल बेचा है और बेचने के बाद जिसने वो माल हमसे ख़रीदा था उसे वो पसंद नहीं आया या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से उसने वो माल हमें वापस कर दिया, तो उसे हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। इसी तरह से अब इनकी एंट्रीज़ आती हैं कि इनकी एंट्रीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं। सबसे बड़ी बात होती है इसमें कि रिटर्न को पहचानना। पहले आपको पहचानना होगा कि वो परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, तभी आप इसकी एंट्री बना सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे फर्स्ट एंट्री, जिसमें है कि माल वापस किया 500 रुपये। तो आप इसमें पहले पहचानिएगा कि जो रिटर्न है जब वापस लगा हुआ है इसके अंदर, तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर किया लिखा हुआ है। तो अब हमें ये समझना है कि ये परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। तो देखिए, जब हम माल वापस करते हैं तो पहले हमने क्या किया होगा, माल को ख़रीदा होगा या माल को बेचा होगा। हमने पहले माल ख़रीदा होगा, खरीदने के बाद ही हम उस माल को वापस करेंगे। तो हमने माल को वापस किया है, इसका मतलब हमने माल ख़रीदा था, खरीदने के बाद हमने वापस किया। तो जब माल के आगे खरीदना लग गया यानी परचेज़ लग गई, तो इसका मतलब है कि अब ये परचेज़ रिटर्न है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो परचेज़ रिटर्न होती है वो क्रेडिट होती है और जो सेल्स रिटर्न होती है वो डेबिट होती है। तो माल वापस किया ये हमारी परचेज़ रिटर्न है। तो अब हमें समझ आया कि हमें परचेज़ रिटर्न को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जब हमने माल वापस किया है तो हम परचेज़ को लिखेंगे टू में, टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट, और हम डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट में कैश हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम माल वापस करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, क्योंकि जो माल हमने वापस किया वो हमें उसका पैसा वापस देंगे। हमने 500 रुपये का माल वापस किया था तो 500 का माल हमारे पास से चला गया और हमारे पास 500 रुपये आ गए। तो ये हुई हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री। नरेशन में आप यही लिख सकते हैं कि फॉर गुड्स रिटर्न। जो रिटर्न है आपकी वो आपकी एंट्री में पता चल गई है, तो आप सिर्फ यही लिख सकते हैं कि गुड्स रिटर्न। सेकंड है माल वापस आया। अब देखिए, माल वापस आया, माल क्यों आएगा हमारे पास? जब हमने माल किसी को सेल किया होगा, जब हमने माल किसी को बेचा होगा, तभी हमारे पास माल वापस आएगा। तो अब हम यहाँ समझ चुके हैं कि ये जो वापस यहाँ पर लगा हुआ है ये लगा हुआ है सेल्स रिटर्न के लिए। और इससे पहले हमने ये देखिए कि टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखा था। परचेज रिटर्न को जब हमने क्रेडिट किया था तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सेल्स रिटर्न होगी वो डेबिट होगी। तो अब हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि जिसको हमने माल बेचा था उसने हमें माल वापस किया है और हम उसे कैश देंगे रिटर्न में। फॉर गुड्स रिटर्न।
ये थी हमारी रिटर्न की एंट्री। इसके बाद में 2 एंट्री आपको ऐसी बताऊंगी जिसके अंदर किसी का नाम दिया गया हो। जैसे अगर किसी का नाम है कि प्रेम ने माल वापस किया या रमेश से माल वापस आया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सी रिटर्न है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब किसी का नाम रिटर्न एंट्रीज़ में दिया जाता है तो तब रिटर्न की एंट्रीज़ बनाना और भी ज़्यादा आसान होता है। अब हम उस तरह की एंट्री सीखेंगे जिसमें रिटर्न में नाम दिया गया होता है। तो देखिए इसमें है कि प्रेम को माल वापस किया, तो अब इसके अंदर आपको जो वापस लिखा हुआ है उसको समझने से पहले आपको ये देखना है कि आपको एंट्री में एक हिंट मिला है को मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें मैंने एंट्रीज़ के रूल्स बताए थे आपको, तो उसमें को था और को हम करते थे डेबिट। तो इस एंट्री में को जो लिखा गया है वो प्रेम के लिए है, तो प्रेम को हम करेंगे डेबिट, प्रेम डेबिट। और 2 में हम लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कौन सी रिटर्न है जो क्रेडिट में हम लिखते हैं, तो वो है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो प्रेम को हमने किया डेबिट और जो माल वापस हमने किया हमने उसको समझा कि जब हमारी डेबिट में प्रेम आ चुका है तो क्रेडिट की जगह खाली है, तो क्रेडिट में हमारी कौन सी रिटर्न आएगी, परचेज रिटर्न। और इसी तरह से हम नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स रिटर्न, किसको माल वापस किया हमने, प्रेम को, तो टू प्रेम। इस तरह से एंट्री कंप्लीट होगी। अमाउंट जो भी होगी आप उसके सामने अमाउंट लिख दीजिएगा। इसी तरह से अब हम बनाएंगे कि राम से माल वापस आया, राम से माल वापस आया। जिस तरह से हमने को हमने रूल्स में लिखा था कि को वालों को हम डेबिट करते हैं, इसी तरह से जिनके लिए से होता है उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो अब हम पहले डेबिट में बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसमें से दिया गया है, तो हम पहले क्रेडिट की लाइन में लिखेंगे टू राम। इससे हमें ये पता चलता है कि जब क्रेडिट में राम आ चुका है तो डेबिट में कौन सी रिटर्न आएगी। डेबिट में मैंने आपको बताया था कि डेबिट में आती है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। राम से माल वापस आया, राम के लिए से था तो हमने क्रेडिट में राम को लिखा, और फिर हमने देखा कि जब हमारे क्रेडिट में कंप्लीट हो चुका है तो हमारी डेबिट की जगह खाली है। डेबिट में मैंने आपको बताया कि सेल्स रिटर्न आती है, तो इसलिए हमने डेबिट में लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और 2 में राम। जो भी अमाउंट होगी आप उसके सामने लिख देंगे। नरेशन में हम लिखेंगे फॉर गुड्स रिटर्न, जिससे माल वापस आया है उसका नाम फ्रॉम लगाकर लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी रिटर्न की एंट्री कंप्लीट होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, राम के आगे मैंने अकाउंट नहीं लगाया है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी पर्सन या व्यक्ति होता है उसके सामने हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, और ना ही किसी कंपनी के नाम के आगे। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अपनी फर्स्ट वीडियो में रूल्स में भी बताई है। तो इस तरह से जो रिटर्न्स की एंट्री है वो इस तरह से हमारी कंप्लीट होती हैं। अब कोई भी रिटर्न्स होगी आप आराम से पहचान लेंगे।